नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपांजलि और आपका स्वागत है बिस्तक पर। आज हम लोग बात करेंगे कार इंश्योरेंस के बारे में। अगर कार या बाइक आपके पास है तो आपको पता है कि इंश्योरेंस इंडिया में मैंडेटरी है। मोटर का इंश्योरेंस आपको कराना जरूरी है, लेकिन क्या सबके पास मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है? इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रिपोर्ट में पता चला है कि 57 से 60% गाड़ी में इंडिया में उनके पास इंश्योरेंस नहीं होता है और 75% बाइक्स में भी इंश्योरेंस नहीं होता है। लेकिन सबको पता है कि इंश्योरेंस मैंडेटरी है। इंडिया में मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी मैंडेटरी है, फिर भी हम लोग लेना नहीं चाहते। क्यों? हम लोग पैसा बचाना चाहते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है खर्चा कौन करता है? उसको ठीक कराने का जो खर्चा है वो भी तो आपको ही देना पड़ेगा। क्या आप गारंटी ले सकते हो कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा? नहीं, राइट? तो एक छोटा अमाउंट अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को दे के आपका गाड़ी का या फिर बाइक का इंश्योरेंस करा लेते हो, इसमें तो फायदा किसका है? आपका। फिर भी हम लोग देखते हैं कि करीब 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। पहले जानते हैं कि कार इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस इंडिया में कितने टाइप का होता है। एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? इसका यह मतलब होता है अगर मैं अपना गाड़ी लेके ड्राइव कर रही हूं और किसी और की गाड़ी को ठोकती हूं या फिर कोई और प्रॉपर्टी को डैमेज करती हूं या फिर कोई आदमी को डैमेज होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उनका जितना लीगल लायबिलिटी है, उनका खर्चा भरने के लिए जो खर्चा मुझे देना पड़ेगा, वो हो गया मेरा लीगल लायबिलिटी, वो हो गया मेरा थर्ड पार्टी लीगल लायबिलिटी। ये खर्चा पूरा करने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी। ये पॉलिसी आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त आपका गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और आपकी गाड़ी को चोट पहुंचती है और नुकसान होता है, कोई खर्चा बनता है, वो वाला खर्चे के लिए आपका इंश्योरेंस पॉलिसी मैंडेटरी नहीं है। वो आप ले सकते हो, लेकिन अगले को जो खर्चा होगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपके कारण किसी और गाड़ी का नुकसान हुआ है या फिर प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, उसका भरपाई तो आपको करना पड़ेगा। ये लीगल लायबिलिटी कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ये मैंडेटरी होती है। तो अगर आपको पता है कि इंडिया में मोटर इंश्योरेंस मैंडेटरी है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी ही मैंडेटरी है। अपना गाड़ी या फिर अपना बाइक का जो डैमेज होता है उसको बोलते हैं ओन डैमेज कवरेज। ये वाला कवरेज आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता है। तो अगर आप अपना गाड़ी का या फिर बाइक का इंश्योरेंस कवरेज कम करना चाहते हो, तो आप एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले ले, क्योंकि ये मैंडेटरी है। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट होता है और आपकी गाड़ी या फिर आपका बाइक भी उसमें शामिल होता है और उसका भी खर्चा बनता है, तो वो खर्चा देने के लिए आपको ओन डैमेज कवरेज होना है और ये कवरेज आपको मिलेगी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होता है कि इसमें आपको थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवरेज भी मिले और ओन डैमेज कवरेज भी साथ साथ मिले। ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का प्रीमियम आपका थर्ड पार्टी कवरेज से काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है, आपका खुद का गाड़ी का जो खर्चा होता है वो आपको पॉकेट से या फिर जेब से नहीं देना पड़ेगा। ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली अपने गैरेज के साथ सेटल करके आपको एक कैशलेस क्लेम की सुविधा दे सकती है। तो अगर आपको गाड़ी का इंश्योरेंस लेना है, आपको पहले चूज करना है कि आपको सिर्फ थर्ड पार्टी लीगल लायबिलिटी कवरेज के लिए चाहिए या फिर अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए आपको एक कवरेज चाहिए कि आपका गाड़ी का भी कुछ खरोच आए, कुछ हुआ, धक्का लगा या फिर एक्सीडेंट हुआ, उसमें जितना भी नुकसान हुआ आपके खुद के जेब से नहीं देना पड़े। तो इसके लिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। लास्ट कुछ साल में आईआरडीए ने क्या किया है, अगर आप कोई नया गाड़ी या बाइक खरीदते हो, इसमें 3 या 5 साल के लिए इंश्योरेंस कवरेज आपको मैंडेटरी कर दिया है। इसका यह मतलब है कि थर्ड पार्टी लीगल लायबिलिटी का जो इंश्योरेंस प्रीमियम बनता है 3 या 5 साल के लिए, ये अमाउंट आपको पहले से ही भर देना पड़ेगा। लेकिन ओन डैमेज का कवरेज आप चाहे 1 साल के लिए ले सकते हो। यानी कि सोचिए, अगर आपने एक नया गाड़ी खरीदा है और उसमें आप 3 साल का मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से ले लिया है और 1 साल के लिए अपना ओन डैमेज प्रीमियम भरा है, तो आपको एक बंडल्ड पॉलिसी मिला होगा। यानी कि 3+1 का एक बंडल्ड पॉलिसी, 3 इयर्स ऑफ लीगल लायबिलिटी थर्ड पार्टी प्रीमियम जो है उसमें, और 1 साल के लिए ओन डैमेज पॉलिसी। 1 साल के बाद अगर आप पॉलिसी को रिन्यू कराना चाहते हो, तो आपके पास ऑलरेडी थर्ड पार्टी लीगल लायबिलिटी की पॉलिसी है। आपको सिर्फ अपने ओन डैमेज कवरेज के लिए आपको एक स्टैंड अलोन ओन डैमेज प्लान लेना है। ये स्टैंड अलोन ओन डैमेज मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है?
इसका ये मतलब है अगर आपके पास थर्ड पार्टी लीगल लायबिलिटी का कवरेज ऑलरेडी है आपके गाड़ी या बाइक के लिए, तो आप ओन डैमेज का प्रीमियम भर के सिर्फ अपने गाड़ी और अपने बाइक के लिए इंश्योरेंस करा सकते हो। ये हो गया आपका स्टैंड अलोन कवरेज, लेकिन आप ये कवरेज बिना एक वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम के नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो वाला पार्ट मैंडेटरी है। वो अगर है तो ही आप अपना खुद का गाड़ी आप इंश्योर करा सकते हो। और चौथा टाइप का पॉलिसी है पे एज यू ड्राइव। सोचिए अगर आपके पास एक बाइक या फिर एक गाड़ी है जो आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हो, आप कभी कभार उसको चलाते हो वीकेंड्स पे या हॉलिडेज पे, या बहुत कम उसको इस्तेमाल करते हो और आपको लगता है कि इंश्योरेंस की प्रीमियम आपकी वेस्ट हो जाएगी क्योंकि आप बहुत ज्यादा गाड़ी तो चलाते नहीं हो, तो उसकी ऑब्वियसली एक्सीडेंट होने की चांस भी बहुत कम है, तो आपको इतना अमाउंट का प्रीमियम क्यों भरना है। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी आपको एक फायदा देता है कि आप पे एज यू ड्राइव का इंश्योरेंस पॉलिसी लो, जिसमें आप जितना गाड़ी चलाओ सिर्फ उतने का आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ेगा। तो अगर आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हो कि एवरेज के लिए चलते हो, उतने का ही आप प्रीमियम ले सकते हो। पे एज यू ड्राइव एक अनोखा पॉलिसी है और सारे कंपनीज ये वाला पॉलिसी नहीं देता है। लेकिन अगर आपके पास एक गाड़ी या बाइक हो जो आप बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो, तो ये वाला पॉलिसी भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप बाइक या गाड़ी खरीद सकते हो, आप इंश्योरेंस तो उसके लिए जरूर ले सकते हो। एक तो इसमें मैंडेटरी है, दूसरा है कोई भी खर्चा अगर आपके गाड़ी को हो वो पॉकेट से आपको नहीं देना पड़े, आपका वेल्थ या फिर आपका फिक्स डिपॉजिट या फिर आपका इनकम से वो ना कमे। तो इसके लिए आपको इंश्योरेंस का थोड़ा प्रीमियम भर के उसका कवरेज ले लेना चाहिए। इनफैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के साथ आप बहुत सारे एड ऑन राइडर्स भी ले सकते हो। अगर आपका गाड़ी बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग एरिया में हो या फिर वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो, तो आपकी गाड़ी का वो बारिश में फंसने के कारण इंजन खराब होने का चांस भी अगर हो, तो आपको वो गाड़ी का इंश्योरेंस के साथ एक इंजन प्रोटेक्ट कवर भी लेना चाहिए। लेकिन ये इंजन प्रोटेक्ट कवर के लिए आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़े। लेकिन अगर आप जहां पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो उस एरिया में ये वाला कवरेज आपके लिए जरूरी नहीं होगा। एक और फायदेमंद कवर है जीरो डेप्रिसिएशन कवर। इसका ये मतलब है कि अगर आपका पॉलिसी आज पॉलिसी लिए हो और कुछ महीने बाद क्लेम करे, तो वो 6 महीने 1 साल का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होती है, गाड़ी का अमाउंट जो घटता है, वो आपकी इंश्योरेंस को अफेक्ट नहीं करेगा और वो रिप्लेसमेंट का पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। ये 2-4 एडिशनल राइडर्स जोड़ के अपना पॉलिसी का कवरेज ज्यादा आप एनहांस कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवरेज में आपको कोई भी एडिशनल फायदा या फिर राइडर्स नहीं ले सकते हो। तो आइए कोशिश करते हैं कि इंडिया में जितने भी गाड़ी हो सबके पास इंश्योरेंस पॉलिसी हो, ताकि अपना फायदा और सामने वाले का फायदा आप ध्यान में रख के इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ा बहुत प्रीमियम देके आपके गाड़ी को इंश्योर कराए। तो कार इंश्योरेंस के बारे में अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए और हमारा वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।